सारे बराबर के भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने राम राम। लगभग तो मोटी मोटी सारी बात भाई ने बता दी आप तक, लेकिन एक विचार आ रहा था मेरे दिमाग में भी। आपने कहानी सुनी होगी, वह कहानी बड़ी गजब की है। उस कहानी में क्या है, नुका गणे एक एरिया होगा, उसमें गणे कबूतर होगा हजारा में, और कोई हो शिकारी आवे गेरे दाने पकड़ के ले जाए। तो उनके बीच में एक बड़ा बुजुर्ग कबूतर था। वो बोले कि ताऊ समस्या हो रही करा के, अब भाई एक पाठ पढ़ लो। अब क्या है वो पाठ? अब पाठ यो है, दाने गिरेगा, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा और हम फंस दे को नहीं। अगले दिन फिर ये बात करता गया, भी शिकारी आवेगा, दाने गिरेगा, जाल गिरेगा और हम फंस दे को नहीं। रटवा दी जमा, जी लागा जमा, हर एक कबूतर की जुबान पर चिपका दिया बात। शिकारी आवेगा, दाने गिरेगा और हम फंस दे को नहीं, जाल बिछावेगा। एक दिन चोखा टाइम निकल गया, एक दिन दाने पड़े, जाकर बैठ गए। फिर शिकारी भी आया क्योंकि उसने घेरे थे, फिर ऊपर तक जाल भी आ गया, फिर भी फंस गए और गांड के लग रहे। शिकारी आवेगा, दाने घेरेगा और जाल पड़ेगा और हम फंस दे को नहीं, और फंस गए। फंसे फंसे भी उसने गान लग रहे। इस बात का मतलब के लिखना है, के समस्या का समाधान है, के समझ में आना चाहिए। मतलब यो है, जो भाई साहब ने आप तक लगभग आधा घंटा बात बताई है, वो ये है कि जो हमारा बोड़ा समाज है, जो ये समाज हमारा बैठा है, भीतर तो क्रांतिकारी है, लेकिन क्रांतिकारी तो परिवर्तन जब करेगा जब उस असली समस्या का बेरा लगेगा। जब बातें नहीं बेरा लगेगी, समस्या का पता नहीं चलेगा, तो बदलाव तो आना नहीं। और जब बदलाव नहीं आंदा तो फिर गीत गाते रह जाएंगे। आप एक बात देखो, आज जो हम झेल रहे हैं, आज इतनी सारी समस्या, आज लगभग 100% बुजुर्गों के पास बैठो, 100 बुजुर्गों के पास बैठो, हजारों के पास बैठो, एक बात कहते मिलेंगे, नुका टेम बड़ा माड़ा है गया। भाई माड़ा क्यों आ गया? नुका न्यू नहीं बेरा, माड़ा आ गया, टेम माड़ा आ गया, चरित्र गया, सभ्यता गई, इज्जत गई, सब कुछ गया, पैसा गया, मान मर्यादा गई, संस्कृति चौपट है। लेकिन क्यों है पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो आप तक दिखाया गया वो असली नहीं था, और जो कर दिया गया वो असली है, जिसका पता नहीं चला। अब भाई साहब ने बहुत चीज गिनवाई। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जो हमारे चारों तरफ भाई पुलिस वाले हैं, इन तक पूछियो, कुछ भाई फौजी हैं, इन तक पूछियो, इनकी नई नौकरी निकल रही है क्या? पीछे तो पूरा हरियाणा जाम कर रखा था, पूरा भारत जाम था, जवाना ना फौज की नौकरी 4-5 साल तक अड़ी है को नहीं। पुलिसिया की बात करो तो होमगार्ड लाना शुरू कर दिए, पुलिसिया की नौकरी नहीं निकल दी। इसी तरीके तक किसी भी समाज में चले जाइयो, आंगनवाड़ी वाले अपनी लड़ रहे, बिजली वाले अपनी लड़ रहे, बैंक वाले अपनी लड़ रहे, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे, मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि मारते रट्टा तो चढ़ा दिया कि लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। जीतनी क्या है वो पता नहीं। क्यों? क्योंकि शिकारी आवेगा, दाने घेरेगा, जाल बिछावेगा, हमने फंसना को नहीं। क्या हम फंस नहीं रहे भाई? तो फिर हम जो 30, 50, 60, 70 साल तक जितने हमारे बुजुर्ग जो थे और चले गए, जिन्हें संगठन बनाए, जो आज संगठन बना रहे हैं और आगे संगठन हजारों लाखों बनते रहेंगे, उनका परिणाम क्या आया? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, उनकी ऊर्जा चली गई, उनका पैसा गया, समाज ने पूरा जोर लगा दिया, परिणाम जस का तैसा बल्कि और विनाश का नियम चले गए। क्या जो आज समस्या भाईचारा बर्बाद है, क्या वो 40 साल पहले ऐसी थी? 40 साल पहले तो बहुत अच्छा था। मेरी उम्र 30-32 साल की है, जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छा समाज था। लड़ाई 50 साल से चल रही है, समाधान कोई नहीं है, समाज गिरता जा रहा है और हम कबूतर वाली वो लाइन बोलते जा रहे हैं। तो कब रोकेंगे इस कबूतर वाली लड़ाई को? तो कबूतर वाली लड़ाई को तो भाई साहब ने बता दिया लगभग मोटा मोटा कैसे आएंगे, इकट्ठा करेंगे, वो क्या करना वो आप देखना। एक बात
जो मेरे अंदर में पिछले 10-12 साल से भयानक चल रही है। भाई हमारे जैसे बहुत से भाई हैं, देवेंद्र जी जैसे, सुशील जी जैसे। आज आप खेत में जा रहे हो, वैसे तो बात होगी है ना, आपका कोई सब्जियों का बीज बचा, ना आपका कोई अनाज का बीज बचा, ना कोई आपका दालों का बीज बचा। आपने जीरी की प्योद बोनी है तो भी आपने एक थैली 5-7 किलो की दुकान पर लेकर आनी है। वह जीरी कौन सी है? वह जीरी वह है जो 4 महीने पहले आप पे तब 12, 14, 15, 20, 25 रुपए किलो ली थी, और आज आपने 200 रुपए किलो वापस मिल रही है। कोई खेत का कुछ नहीं बचा, कोई बीज नहीं बचा। अच्छा डंगरा का, अच्छा कितने गए उड़ा जोड़ से अपने घर में कोई मतलब अच्छी नस्ल का जोटा या सांड रख दे हो? एक भी नहीं। वो भी बीज कंपनियां गए हैं। और ईब सबके हाथ में फोन है, जितने युवा बैठे हैं, नौजवान साथी, एक बार ये सर्च करो IVF सेंटर इन कैथल। कैथल में महिलाओं को गर्भवती करने के जो केंद्र हैं, जो टीका लगा कर आजकल बच्चे हो रहे हैं पशुओं की तरह, औरतों को भी टीके लगना शुरू हो गए हैं, वो कितने हैं? नॉर्मली 5-7 तो आराम से मिलेंगे, 10 तो करनाल में, क्योंकि मैं करनाल मेरे एरिया में था। अब ये जो कई बार ऐसा हुआ है, जो ये इंजेक्शन लगा लगा के बच्चे पैदा करने का जो ये चलन है, ये कई बार हमें मजाक लगेगा, कई बार हमें हंसी पैदा करेगा, कई बार हमें चुटकुले सुनाएगा, लेकिन जब ये बात अपने को लगेगी ना, अपना नौजवान नपुंसक है, अपना बेटा नपुंसक है, या अपनी बहू बांझोड़ करनी है, या अपना पोता पोती बांझोड़ करनी है, फिर भी तरफ बात लगेगी। ये कितना दर्द है इसमें। और अगर इस हद तक समझने के बाद भी हम जगते नहीं है ना, फिर भाई साहब राम में राम है भाई। तो पूरे इस देश में एक डोर काटने पर सिर कट जाए तो आपने तो अपनी पीढ़ी कटवा दी। ये कटी तो गई पीढ़ी, अगर बालक पैदा नहीं कर पा रहे अपने बालक, और इससे ज्यादा क्या गर्दन कटेगी? और जब इससे ज्यादा गर्दन नहीं कटी तो जगोगे कब? सबसे बड़ा दर्द तो ये है। तो सबसे बड़ी बात, वो जो खस्सी होने की बात ताऊ कह रहा, दर्द भरा कह रहा ताऊ भी, अपने बीज पे बात करनी पड़ेगी। और जो हम राजी होकर बैठे, हम किसान हैं। पिछले 1 महीने पहले देखे होंगे, दिन में 1 घंटा बिजली आई और 1 घंटा गई, बिजली आई बिजली गई, बिजली आई बिजली गई। कई भाई यार तो है नहीं, 1 मिनट सुनो जी, ताऊ सुनियो। कई भाइयों ने तो मजाक में कैलेंडर बना रखा, 12 बजे बिजली आई, 1 बजे गई, 2 बजे आई, 3 बजे गई, 4 बजे आई, 5 बजे गई। अच्छा हमने सारा ने कनेक्शन मिल जाएंगे, और जब बिजली का ही न कब्जा मार दिया, फिर क्या करांगे? वे जो बिजली वाले हैं, वे भी वे हैं जिनके ये उड़ा डांड में बड़े बड़े गोदाम बना दिए, और ट्रैक्टर की सीधी लिपट पर चढ़ ट्रैक्टर खाली हो जाए। आखिरी बात एक कहूंगा मैं, किसान आंदोलन तक पहले, यानी किसान के बिल आने तक पहले बिल तो आ लिए। छोटी छोटी बात समझियो, एकदम तैसा क्या होया, अगर 2008 में जज्जर और गुड़गांव के बीच में 12,500 किले एक आदमी ने खरीद लिए। किसने खरीदे बेरा? अंबानी ने। उसे टाइम ईसा के नया होया, अगर दिल्ली के चारों का नी चकाचक 8 लाइन की सड़क बना दी चारों का, नहीं दिल्ली के, और वह सड़क कड़े को लिखड़ा है जड़े में 12,000 किले हैं। अच्छा मेरे को और काम होया, 2 सड़क बड़ी बारी बारी दिल्ली तक शुरू करके उन्हें 12,000 किले थे, हरियाणा चिरदे और पंजाब चिरदे हुए जम्मू कश्मीर का निकाल दी। बेरा हुआ नहीं, सबने स्पेस लैग्रो रूट का उन्हें। उसके बाद उसी तरीके की सड़क एक दिल्ली तक बंबई केवल 12 घंटे में चमचमान दी। अगी बाप ने वार नहीं लग दिया बंबई जाने खातर, केवल 12 घंटे पहुंच जाओगे। भाई जमींदार ने क्या करना बंबई जाकर? तो जब जमींदार की जरूरत नहीं है बंबई की, तो उसकी जमीन को लूटने का, उसकी जमीन को हथियाने का और फ्री फंड में लूट के लेने का उसका कोई ढंग का समाधान नहीं है। तो फिर किसने कह दिया अभी जमीन ले लो? पूरे भी नहीं रुकती बात। एक हाईवे तो लिखड़ा दिल्ली चंडीगढ़ का करनाल होंदे हुए, उस तक केवल 50 किलोमीटर दूर हाईवे लिखड़ा मुजफ्फरनगर होंदे हुए हरिद्वार। अच्छा इस 50 किलोमीटर के बीच में कोई शामिल होंदे हुए देहरादून काटने का कई तरीका है भाई। लाखों किले उड़ा खाएगी सरकार। चाणक्य ने एक बात कही थी कि जय भाई
गणी बात एकदम घटित होती होनी, गणे संयोग एक साथ चल रहे हो तो फिर आगे ना बढ़ो, रुक जाओ और सोचो एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो मेरे जिसे जो चिंतक हैं वो ये सोच रहे कि पिछले 15 साल तक ऐसा क्यों लग रहा है, सड़कों का जाल बिछा दिया, जमींदार ने गिट्टी घोटने के प्लान चल रहे हैं, और जो भाई ने कानूना की बात करी है कि भाई केवल और केवल जमींदार का खुला अनाज तो खोस लेंगे, लेकिन अनाड़ी का जो डांड में ये साइलो है नहीं, बड़े बड़े गोदाम है, इनने कोई हाथ ला सकेगा? खड़ी फसल में आग ला सकेंगे आप? जब भी अगले 2-3-4 दिन के बाद, अगले एक हफ्ते के अंदर दोबारा तक जब बिल लेकर आएंगे आपके पास, तो आपने एक अक्सर पढ़ाएंगे कि भाई खेल यो है, इब जो किसान आंदोलन जीता था 1 साल में वो खत्म नहीं होया, वो तो शुरुआत हुई है लड़ाई की। तो जब इतने भयानक स्थितियां आपके चारों तरफ हैं, ना आपके बीज डंगरा के बचे, ना मनसा के बचे, ना खेत के बचे, फिर जीना तो के जीना भाई। इतनी सी बात आपके बीच में चर्चा करनी थी और समय कम था, तो बाकी डिटेल में जान खातर आपके बीच में फिर चर्चा करेंगे। आप सब ने इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, राम राम।